इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 आती है जिसमें आयोटा वाले सवाल हैं। इवेलुएट आयोटा की पावर 7। याद रखिएगा हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू जानते हैं कि वो -1 होती है, और सिंपल आयोटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट -1 के बराबर होती है। ठीक है जी, क्योंकि अंडर रूट में माइनस डील नहीं कर सकते हम, इसलिए आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी टर्म्स एक टर्म याद की गई आयोटा की। अब ये आयोटा की पावर 7 है, तो इस आयोटा की पावर को 7 को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू ही सिर्फ इसकी पता है। इसके अलावा आयोटा की पावर जितनी मर्जी आ जाए मुझे नहीं पता। जैसे आगे ये क्वेश्चन आ रहा है एक आयोटा की पावर 50, ठीक है ना। तो जैसे इसको अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 6 और एक आयोटा अलहदा कर लेता हूँ। ये आयोटा की पावर 6 को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 2 बाहर पावर 3, 3 2 6 ही होंगे ना, ये आयोटा इसी तरह आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के बराबर है, बाहर पावर 3 है, डॉट आयोटा उसी तरह। अब यहाँ पर जो पावर है वो ओड नंबर है, यानी 3 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये -1 जो है -1 ही रहेगा, और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आयोटा की पावर जो 50 है, इसको डील करने के लिए 25, ठीक है, बल्कि हम आयोटा की पावर 2 और बाहर 25 रखेंगे। 25 को 2 से ज़रा 50 ही आएगा, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू आयोटा स्केयर की वैल्यू जानते हैं, -1 के बराबर है। अब 25 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये -1 एज इट इज़ -1 ही रखेंगे। ठीक हो गया जी। ये मैंने जो पार्ट उठाया है ये सेकंड पार्ट था, ये वाला। इसके बाद माइनस वाला एक पांचवा पार्ट कर लेते हैं, जिसमें है आयोटा की पावर 5 -5। तो माइनस आयोटा की पावर 5 को मैं 4 डॉट आयोटा इस तरह एक आयोटा अलहदा कर लेता हूँ इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ साथ। तो माइनस ये इसी तरह आयोटा की पावर स्क्वायर बाहर पावर स्क्वायर डॉट आयोटा। सो माइनस इन टू, यहाँ पर -1 आएगा, इसकी पावर 2 डॉट आयोटा। ठीक है जी। अब ये -1 जो है आयोटा की पावर 2 होने की वजह से, क्योंकि 2 पर डिवाइड हो रही है, इवन नंबर है, तो क्या होगा -1 क्या -1 जो है प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सिंपल आयोटा। बाहर वाला जो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा ही आंसर इसका है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है फॉलोइंग का। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है, आपने सिर्फ उनका साइन चेंज कर देना, बस। ये मैंने पहला पार्ट किया है दूसरे सवाल का, ठीक है। तीसरा पार्ट देखें, तीसरे में क्या माइनस आयोटा, तो ये क्या होगा जब आप इसका कॉन्जुगेट लेके प्लस आयोटा हो जाएगा। जैसे एक पांचवा पार्ट है -4 माइनस आयोटा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये -4 प्लस आयोटा हो जाएगा। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने, और किसी का साइन चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करें। तो रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा, ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं लगा। जैसे इसमें रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट वो है जो आयोटा वाला है, ठीक है। जैसे माइनस ये पहला पार्ट था। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 है -3 आयोटा प्लस 2, तो इसमें -3 आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है, और जो +2 है ये रियल पार्ट है। ठीक हो गया। जैसे 6 पार्ट है 2 + 0 आयोटा, तो 2 इसमें रियल पार्ट है, और 0 आयोटा बेशक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम करें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की आपने वैल्यू फाइंड करनी।
एक्स प्लस वाई आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो एक्स और वाई एक तरफ रहना चाहिए, बाकी दूसरी तरफ ले जाएं। तो होगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस उधर जाके -1 माइनस 3 आयोटा। 4 में से एक निकाल दें तो क्या आएगा, 3 आएगा जी। ये आएगा 3 माइनस 3 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होगा, यानी यहाँ से एक्स रियल है और यहाँ से 3 रियल है। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली के बराबर हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 3 और आयोटा वाई इज इक्वल टू -3 आयोटा। आयोटा आयोटा से क्या होगा, कैंसिल, सो वाई इज इक्वल टू -3। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये थी एक्सरसाइज 2.5। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.6 के साथ हाजिर होंगे।